हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज मैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वो होगा डिफेंस करंट अफेयर्स। डिफेंस करंट अफेयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स ग्रुप। अब ये डिफेंस करंट अफेयर्स में देखिए, हर दिन बहुत सारा करंट अफेयर्स न्यूज़ या फिर जर्नल पब्लिश हो रहा है, पर फिर भी उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे आप लोग के साथ साथ शेयर करूँगा। क्योंकि हर एक न्यूज़ जानना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पूरा देश में हर एक सिटी में, हर एक स्टेट, हर एक विलेज, कंट्री साइड, कंट्रीज में ईच एंड एवरीवेयर कुछ ना कुछ तो करंट अफेयर्स हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो घटना घट रहा है। तो हर एक घटना को जानना ये सबके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोग के साथ जो शेयर करूंगा वो होगा एकदम इम्पॉर्टेंट, और वो भी किससे रिलेटेड होगा? डिफेंस रिलेटेड हो सकता है, बैंकिंग रिलेटेड हो सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंडिया को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ, अननोन फैक्ट्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ओके, तो ये सब चीज जो भी इंपॉर्टेंट होगा, और उसके साथ कलेक्शंस ऑफ नॉलेज, जितना भी नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर ये पॉसिबल हुआ तो ऑब्वियसली मैं हमेशा करता रहूंगा। ठीक है, वो विल कम। देखिए, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहला इस बार चेयरमैन अपॉइंट किया गया, और वो क्या है? समीर वी कामत। वो पहले क्या था? वो पहले डायरेक्टर जनरल था। देखिए, ऑलरेडी स्क्रीन पे अपियर हो गया होगा, लिखा है, देखिए, समीर वी कामत, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स डिविजन्स ऑफ डीआरडीओ। उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया, कहां पे? एज अ चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डीआरडीओ के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा बात बोला था कि वो एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, ये सब आप लोग जानते हो। ओके, अब डीआरडीओ का अब चेयरमैन कौन है, ये एक नया आ गया करंट अफेयर्स, एक नया न्यूज आ गया आप लोग के सामने। चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। उनका पहले का पोस्ट क्या था? देखिए, ये तो अभी प्रमोशन हुए उनका, ठीक है, अपॉइंट किया गया एकदम चेयरमैन, और उनका पहले का पोस्ट या फिर डिजिग्नेशन क्या था? डायरेक्टर जनरल था। समीर जी डायरेक्टर जनरल था। डायरेक्टर जनरल किसका? नेवी सिस्टम एंड मटेरियल्स डिविजन्स का। अच्छा, मटेरियल्स डिवीजन मतलब नेवी सिस्टम मटेरियल डिवीजन, ये क्या है? ये ऑलरेडी ये नेवी को लेके बात कर रहा है, मतलब नेवी का जितना भी मटेरियल्स या फिर सिस्टम है, चाहे वो शिप्स हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड के लिए भी हो, मतलब वो जो पानी मीन्स वाटर बॉडीज पे जो कुछ भी सिस्टम है और जो भी इंजीनियरिंग पार्ट है, वो इनके अंडर पे था, समीर वे कामत के अंडर पे था, और वो अभी बन चुका है चेयरमैन। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है आप लोग के सामने, क्योंकि ये चीज़ शायद बहुत कम जानते होंगे, तो इसलिए ये एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे किस पे? नेक्स्ट हम लोग आएंगे श्री राजनाथ सिंह जी और तंजिया का जो डिफेंस मिनिस्टर, उनके बारे में हम लोग क्या बात की, उन लोग का बीच में क्या क्या बात हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक बार उससे पहले ये देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? इंडिया और तंजिया के बीच में जो बायलैटरल डिफेंस कॉन्वेंशन और मीटिंग हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर स्टर्गोमेना लॉरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सर्विस ऑफ तंजानिया, इनके साथ यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इनके साथ डॉक्टर स्टर्गोमेना लॉरेंस के साथ एक मीटिंग किया, और मीटिंग के दौरान टास्क फोर्स के बारे में इन लोगों ने बात किया। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे अपियर हो गया है। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हेल्ड बायलैटरल टास्क विद द डॉक्टर स्टर्गोमेना लॉरेंस, क्या है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सर्विस ऑफ तंजानिया, न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुआ ये मीटिंग? ये मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली पे हुआ है। ये मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली पे, और ये इसका पर्पस क्या है? मीटिंग का पर्पस क्या है? तांजिया two ministers agreed to set up a task force to prepare a 5-year roadmap to enhance defense cooperations between the two countries। और इन लोग ने टास्क फोर्स के बारे में बात किया, और
5 इयर्स रोड मैप्स के बारे में, मतलब तांजानिया से इंडिया का एक जो अच्छा सा रिलेशनशिप है, ये थ्रू द रोड मैप और थ्रू द डिफेंस क्राइटेरिया और भी मजबूत इन लोग बनाना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब बाद में ऐसा भी देखने को मिलेगा, इन लोग जॉइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा होगा, ये बाद में ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे, ओके। और हम लोग इसका वेट करेंगे कि तांजानिया के साथ अच्छा सा रिलेशनशिप इंडिया का बन जाए। ऑलरेडी ये पहले से ही था। अगर हम लोग उनका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इंडिया और तांजानिया का एक साथ टुगेदर हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए आ गया है स्क्रीन पे, हिस्ट्री बिटवीन द कंट्रीज सिंस 1960 एंड 1980s both the nations have had a common interest and raised voices together against the colonialism। अच्छा, कॉलोनिज्म ये कब हुआ था? नहीं, ये हुआ था ब्रिटिश राज के वक्त, ठीक है। देखिए उस वक्त कॉलोनिज्म था। कॉलोनिज्म का मतलब क्या है? जब ब्रिटिश हर एक देश को अपना कैप्चर में ले लिया था, इसी को हम लोग कहते हैं कॉलोनाइजेशन। और ये इंडिया और तांजानिया पूरा इसका अगेंस्ट में था, और दोनों ने एक साथ आवाज उठाया ताकि ये कॉलोनिज्म पूरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ओके। बोथ इनिशिएटेड इकोनॉमिक्स एंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स ऑल्सो, इन लोग ने और भी इकोनॉमिक्स, जितना भी रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स, ओके, और भी ऐसा प्रोग्राम्स और कन्वेंशंस बनाया एक साथ मिलके। तब अभी हम लोग आ जाएंगे कैपिटल के बारे में। तांजानिया का कैपिटल क्या है? अब ये थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक जी के भी जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है तांजानिया का? डोडोमा है, ठीक है। अच्छा, किलिमंजारो माउंटेन का नाम सब लोग ने सुना होगा, मोस्ट फेमस माउंटेन एंड द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। वो भी कहाँ पे है? किलिमंजारो माउंटेन कहाँ पे है? वो भी तांजानिया में ही है, ओके। देख लीजिए, क्योंकि आज डिफेंस क्राइटेरिया और भी डेवलपमेंट होगा और भी ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टुडे, दैट इज केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 27 अगस्त को हुआ था। ये कब हुआ था? ये 27 अगस्त 2022 को एक कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन का नाम क्या है? मल्टीलैटरल। और ये किसने कंडक्ट किया है? यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। 2022 27 अगस्त को ये मल्टीलैटरल कन्वेंशन हुआ, और उनका नाम क्या था? केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट किया गया था? 1980 को कंडक्ट किया गया था। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी स्क्रीन पे अपियर हो गया होगा। देखिए, केमिकल वेपन कन्वेंशन इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी दैट बैन्स केमिकल वेपन। ये किसको बैन कर रही है? ये बैन कर रहा है केमिकल वेपन्स को। केमिकल वेपन्स और बाकी जो वेपन्स है थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि केमिकल वेपन्स, वो केमिकल मतलब इनसाइड दैट वेपन केमिकल इज इंसर्टेड। बाकी जो वेपन्स होता है उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है बारूद, ओके, गन पाउडर रहता है। और बाकी मतलब ये केमिकल वेपन्स जैसे हानिकारक मीन्स एसिड, केमिकल, ये सब चीज़ें इंसर्ट किया गया था उसमें। मतलब अगर किसी को लग गया मीन्स वो ब्रूटली मर जाएगा, और वो भी तड़प के, ओके। वो मौत बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए केमिकल वेपन कन्वेंशन ने क्या किया? पूरा केमिकल वेपन्स को फुल्ली टोटली बैन कर दिया। इट्स नेगोशिएशन स्टार्टेड इन 1980। कब से स्टार्ट हुआ था? 1980 से स्टार्ट हुआ था, इन द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिसआर्ममेंट। इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्किंग कर लीजिएगा। प्रोहिबिशंस ऑफ द केमिकल वेपन्स। इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेट to secure the distinctions of chemical weapon free state by destructing all its stock of the chemical weapons। तो इंडिया एक पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने क्या किया? जितना भी केमिकल वेपन्स है उसको सब बैन कर दिया, उसको सब डिस्ट्रॉय कर दिया, ओके। इंडिया डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी केमिकल वेपन्स। और पहला, इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेट टू सिक्योर द डिस्टिंक्शंस ऑफ केमिकल वेपन फ्री स्टेट। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने फ्री स्टेट बोले, क्योंकि हम लोग के पास कोई केमिकल वेपन है नहीं। आज तो इंडिया, देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो न्यूक्लियर बनाता है, वो भी किस लिए?
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और बाकी सब लोग, बाकी जितना भी देश, उन लोग न्यूक्लियर किस लिए बना रहे हैं, डिफेंस पर्पस के लिए बना रहे हैं। हम लोग उसको तोड़ देंगे, मतलब दूसरा देश को हम लोग खत्म करने के लिए बना रहे हैं। और इंडिया भी न्यूक्लियर बना रहा है, टेस्ट हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, पर वो किस लिए काम में, मतलब वो काम किस लिए हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। डिफेंस के लिए तो ऑब्वियसली है, और उसको खाली क्या हम लोग डिफेंस के लिए रखेंगे, नहीं रखेंगे, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट, वो सब चीज़ भी हम लोग, या फिर जितना भी एनर्जी हम लोग वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो इंडिया क्या है, इंडिया का सोच बहुत अच्छा है। इंडिया का जो सोच है मच बेटर देन दी अदर कंट्रीज, बिकॉज वही सोच है, और यही सोच के लिए उन्होंने क्या किया, केमिकल वेपन्स जितना था सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। 3 स्टेट हैव नीदर साइन नॉर रेटिफाइड द कन्वेंशन। और वो 3 स्टेट कौन कौन सा, मतलब 3 कंट्रीज कौन कौन से, देखिए यूनाइटेड नेशंस में पूरा कॉन्टिनेंट को उन लोग देश मान लेता है, इसीलिए जितना भी कंट्रीज है, पूरा कॉन्टिनेंट अगर देश हुआ तो जितना भी कंट्रीज है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम लोग मान लेंगे स्टेट्स। ठीक है, उसको हम लोग मान लेंगे स्टेट्स। इसलिए यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर रिलेशनशिप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कंट्रीज को हम लोग मतलब किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वो स्टेट्स, नॉट अ कंट्री। सो 3 स्टेट्स हैव नीदर साइन नॉट राटिफाइड द कन्वेंशन। वो कौन कौन से, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। अब नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप लोग जानते ही, डिक्टेटरशिप चल रहा है वहाँ पे, किम जोंग युंग का, पागल आदमी है, मतलब ऐसा ऐसा नियम बना है नॉर्थ कोरिया में, क्या बताओ। सो मीन्स वन ऑफ द वर्स्ट लॉ मेड बाय द किम जोंग युंग नॉर्थ कोरिया में। और आर्मी, अगर आर्मी एक्टिव पर्सनल के बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आर्मी एक्टिव पर्सनल किसमें है, वो सबसे ज़्यादा है इंडियन आर्मी। क्योंकि देखिए वो सेकंड, ऑब्वियसली वो सेकंड पोजीशंस पे आता है। इंडियन आर्मी कम्स इन द सेकंड पोजीशंस व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्टिव पर्सनल्स ऑफ द आर्मी। फर्स्ट में आता है चाइना, बट फिर भी इंडिया का जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है, वो सबसे ज़्यादा है, चाइना से कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि चाइना उतना ज़्यादा वार मतलब फेस नहीं किया जो इंडिया ने किया। 1947, 1971, 1962, 1999, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 एयर स्ट्राइक, इतना सारा। फिर गलवान वैली में जो अटैक हुआ, चाइना ने अटैक किया था। तो इसलिए क्या है, इतना सारा वार हम लोग ने फेस किया है। वी हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस इंडिया के पास। चाइना के पास पर्सनल होने दो, और भी होने दो, पर फिर भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा इंडिया के पास।